पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मेरा नाम रवि पांडे, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस को समझने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल फोकस से ये वीडियो देखना है। यू विल अंडरस्टैंड दिस। इसकी पहचान, सबसे पहले इसकी पहचान है था, थी, थे। वाक्यों के अंत में था, थी, थे जैसे सुनाई देते हैं शब्द। जैसे मैं मुंबई गया था, वह घर आया था। काम समाप्त हो चुका होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें दिया, गया, लिया, इस टाइप की चीज भी साउंड होती है, तो भी उसको आप पास्ट टेंस ही समझेंगे। जैसे मैंने उसे पैसे दिए, ठीक है। उसने मुझसे कार उधार ली, ठीक है। लाइक दिस। गया, 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 ऐसे सेंटेंस आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको रूल फॉलो करना है। बहुत सिंपल रूल है इसका, ठीक है। और ये आपको स्टोरी राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। कभी भी आप स्टोरी राइटिंग वगैरह करते हैं या कोई भी पास्ट इवेंट को नरेट करते हैं, तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ने, सब सब्जेक्ट के साथ, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। सब सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगा दोगे। दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। जैसे आई सॉल्व दिस सम। आई वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉल्व की होगी, सॉल्व्ड दिस सम। मैंने ये किताब पढ़ी, आई रेड। अब इसको अब रीड नहीं पढ़ोगे, सेकंड फॉर्म इसकी रेड होती है, स्पेलिंग सेम होता है। आई रेड दिस बुक, आई रेड दिस बुक। रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम होगा। मैं मुंबई गया, तो आई, इसके बाद आई के बाद सीधा मुझे वर्ब लगाना है। जाने को गो बोलते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट होगा। आई वेंट मुंबई। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव है कि इसके नेगेटिव सेंटेंस में इन सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट लगाएंगे, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती थी, लेकिन यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई सॉल्व दिस सम, आई डिड नॉट सॉल्व दिस सम, ठीक है। आई रेड दिस बुक, आई डिड नॉट रीड दिस बुक। वैसे ही होगा, आई डिड नॉट गो मुंबई, आई डिड नॉट गो मुंबई। रूल फॉलो करो, गलतियां नहीं होगी, राइट। और अगर आप इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव में भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। सब्जेक्ट, तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट के आगे क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। डिड आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डिड आई गो मुंबई। अब समझ रहे हो मैं किस वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। डिड आई गो मुंबई, लास्ट में बताइए होगा आपको, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्या वह यहां आया था, डिड ही केम हियर। अब यहां मैंने गलती की है, ये गलती आप नहीं करोगे। केम नहीं आएगा, कम आएगा। डिड ही कम हियर, क्यों? क्योंकि इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। वर्ब पढ़ लो ढंग से वर्ब पढ़ लो। वर्ब यानी क्रिया, कोई भी काम, और उसको आप पढ़ लोगे तो आप सेंटेंस बहुत आसानी से बनाने लग जाओगे। क्योंकि ज़्यादातर पार्ट हमारे जो भी ट्रांसलेशन में ये होता है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, लाइक दिस। तो वर्ब पता हो तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। डिड ही कम हियर। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुम मुंबई गए थे, डिड, क्योंकि डिड सबके साथ लगना ही है। डिड यू गो मुंबई। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए। टेक केयर।